नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है और आप देख सकते हैं कि यूपी सुपर टेट जो आपका होने वाला है, टेट भी होगा इसी साल जून में, और सुपर टेट का सिलेबस आ चुका है। टेट का तो पहले ही आ चुका था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक कोई भी ना तो नोटिफिकेशन आया है सुपर टेट का, और ना ही कोई भी चर्चा चली है कि कितनी वैकेंसी आएंगी और कब तक आएंगी। लेकिन इसका सिलेबस दे दिया है, और ये जो सिलेबस है आपका, ये एकदम ऑफिशियल है, जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से दिया गया है। तो ये सिलेबस क्यों दिया है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, और इसका एग्जाम कब तक हो सकता है, आखिर इसका राज क्या है, वो इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में, और आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देखेंगे, क्योंकि सिलेबस आ गया है। इसका मतलब क्या है, जिस तरह शेर को बुलाने के लिए बकरी को बांधा जाता है, उसी तरह जब वैकेंसी आने वाली होती है तो उससे पहले सिलेबस दे दिया जाता है। वैसे तो कोई देता नहीं है, लेकिन इन्होंने क्यों दिया है, इसके पीछे की वजह साफ है कि मान लीजिए अभी उन्होंने अगले महीने में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फरवरी में, कि आपका जो सुपर टेट है वो मार्च में होने वाला है। ठीक है, अब जब नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस भी साथ में आएगा। लेकिन मार्च में यदि सुपर टेट दे देंगे वो एकदम, क्योंकि आपको पता है कि 2027 में यूपी के चुनाव हैं। ठीक है, इलेक्शन है। तो अब 2026 बची है आपकी, तो 26 में ही सरकार को ये एग्जाम कराना है कंप्लीट। उनको दिखाना है कि हमने 70,000 जो टीचरों की वैकेंसी है वो कर दी, या फिर 1 लाख कर दी। बड़ी से बड़ी भर्ती वो करने की सोचेंगे। ठीक है, अब जो 27 में इलेक्शन है उसके लिए उनके पास 26 में ही इसको एग्जाम को कराना है। अब यदि मार्च में पेपर होगा इसका, और फरवरी में ही नोटिफिकेशन आए, एकदम सिलेबस आए, और एकदम सबको पता चले कि भाई इसका एग्जाम तो मार्च में ही, तो क्या होगा, बहुत से लड़के या फिर वो पोस्टपोन कराने की सोचेंगे बच्चे, कि इसको हटाना चाहिए, जून में होना चाहिए। एकदम से पेपर दे दिया, तैयारी करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, सिलेबस को पहले दे दिया है। अब कोई भी ये नहीं कह सकता अगर मार्च के बाद, ठीक है, मार्च में या अप्रैल में इसकी जो है नोटिफिकेशन आ जाता है और जून में इसका पेपर होता है, वैसे तो टेट के बाद ही होगा, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें पहले से नहीं बताया था, हमने इसकी तैयारी नहीं कर पाई। वो यही चाह रहे हैं कि सिलेबस दे दिया है, अपने आराम से पढ़ते रहो, एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा। और टेट का अभी जो सुनने में आया है कि जून में होगा, ऐसा नहीं है। टेट पहले भी हो सकता है। उनको ये जो भर्ती है टीचर की, ये प्राइमरी की और जूनियर की भर्ती उन्हें इसी साल दिसंबर तक कंप्लीट करानी है। मतलब आचार संहिता जो जनवरी फरवरी में लगेगी, उससे पहले ये भर्ती कंप्लीट करानी है। और ये भर्ती आपकी 50,000 प्लस पोस्टों पर होगी। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50,000 से कम तो होने की कोई भी संभावना नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपका काम कुछ नहीं है। आपको नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, भले ही 50 से कम भी आ जाए, 40,000 आ जाए, 30,000 आ जाए, लेकिन उसमें आपको अपनी एक सीट फिक्स करनी है। सीट किसकी फिक्स होगी, जो ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेगा कम से कम 2 बार। ठीक है, आप देखते हैं इस सिलेबस में क्या है। इसमें है आपके 150 क्वेश्चन, कितने नंबर के, 150 नंबर के ही हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अभी हम यही सोच के चल रहे हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में मिलेंगे, मतलब 2.5 घंटे में 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। और यदि नेगेटिव मार्किंग ना हो तो बहुत अच्छा है, यदि होगी भी तो 1/4 की होगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। ठीक है, तो आपको पूरे 150 में से जिसके भी 125 क्वेश्चन एकदम ठीक हैं, समझ लीजिए 100% उसका नंबर आ जाएगा, भले ही 10,000 वैकेंसी आए। ये मैं 10,000 के ऊपर बता रहा हूँ कि यदि 10,000 कम से कम वैकेंसी आएंगी और किसी के 125 नंबर आ जाएं 150 में से, ठीक है, तो उसका जो है, उसकी सीट एकदम पक्की है, कोई भी हटा नहीं सकता। तो आपको जो टारगेट रखना है वो 125 नंबर का रखना है, कि मैं 2 बार सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, और फिर टेक्स्ट बुक पे या फिर जितने भी KVS के या फिर जितने भी टीचिंग के एग्जाम हैं, जैसे DSSB के PYQ, उनको आपको डेली करना है इसका सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। और साथ में रिवीजन भी करना है आपको। पूरे दिन रिवीजन करिए, शाम को आपको मॉक करना है। मतलब PYQ करने, मॉक से तो कोई मतलब ही नहीं है। मॉक आ जाए तो उनको भी कर लें बाद में, फिर आप पे टाइम ही टाइम बचेगा। यदि आप मार्च तक या फिर
जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो वैसे तो 7 साल में अभी तक कोई भर्ती नहीं आई 2019 से, तो जो लोग 20 में या 21 में 22 में अपने डीएलएड कंप्लीट कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, साथ में उन्होंने डीएलएड भी कर ली दोबारा से, तब भी वैकेंसी नहीं आई, तो वो आराम से सिलेबस एक बार तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे, वरना आप दोबारा कर लें, मौका मिल गया उनको। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी 40 नंबर की आएंगे, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज के क्वेश्चन है। तो आपको हिंदी एकदम तैयार कर लेनी है, संस्कृत और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी ज़्यादा पूछी जाएंगी, संस्कृत के बहुत ही कम सवाल आएंगे, ज़्यादा 10 आएंगे। इसमें गद्यांश और पद्यांश भी आएंगे। ठीक है, इंग्लिश का भी आएगा एक, और हिंदी का भी, संस्कृत का भी आ सकता है, 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा बहुत यदि आप पढ़ेंगे डेली, तो आप मान लीजिए किसी ने 30 गद्यांश भी संस्कृत के पढ़ लिए, ठीक है, हाई स्कूल की जो बुक होती है, गाइड होती है, उसी में से आ जाएंगे, सेम टू सेम वही छाप देते हैं। ठीक है, क्या पता जो आपने 30 पढ़े उसमें से ही आ जाए, तो आप आराम से उस कहानी को हिंदी में समझ चुके होंगे, तो आराम से आप ठीक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गए। इसमें 40 में से आपको 35 का टारगेट करना है, भले ही 40 में से 40 आ जाए। किसी की इंग्लिश कमजोर है तो उसके भले ही 4-5 क्वेश्चन रह जाएं, वरना संस्कृत और हिंदी में मिला के उसे 40 में से 35 नंबर लाने पड़ेंगे, आराम से आ जाए। विज्ञान हाई स्कूल लेवल की विज्ञान आएगी। वैसे इसमें यह कहा है कि इसमें 12th लेवल का आएगा सब कुछ। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपने हाई स्कूल की विज्ञान तक भी पढ़ लिए, टॉपिक जो भी इसमें दिए हैं आप देख सकते हैं, ये इसमें टॉपिक हैं। ठीक है, तो उनको आपको पढ़ना है, सूत्र वगैरह उनके रट लेने हैं। ठीक है, गणित इसमें बहुत सिंपल आएगा, गणित हाई स्कूल लेवल का ही आएगा। केवल इसमें जो कंपटीशन लेवल की जो मैथ होती है, उसमें से केवल एक टॉपिक है लाभ हानि का, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, और बाकी सभी इसमें जो जो टॉपिक हैं, आयतन, क्षेत्रफल, सांख्यिकी, वो सब हाई स्कूल लेवल तक का है। कोई सी भी बुक आप ले लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें से आप इन सभी टॉपिक को, मेंसुरेशन वगैरह सबको कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये अभी से पढ़ना चालू कर दें, गणित का हर टॉपिक पढ़ें आप। ये इसमें दिए हैं, सभी को आपको कंप्लीट कर लेना है। एक अलग से कॉपी बना लें जिसमें इसके सूत्र वगैरह नोट्स तैयार कर लें। नंबर 4, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 नंबर का है। तो ये आपको जो इसमें टॉपिक दिए हैं, इसमें ज़्यादातर पर्यावरण अध्ययन भी है और सामाजिक अध्ययन मतलब जीके भी इसी में डाल दिया है, लेकिन पर्यावरण से संबंधित सभी चीज़ आएंगी। इसमें भूगोल सबसे ज़्यादा आएगी। तो ये जो 10 नंबर का ये है ना आपका, इसमें भूगोल आपको पूरी पढ़नी है। और ये जो 7वां है, सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर, ये दोनों मिला के कितने नंबर के हो गए, 40। तो भूगोल, पर्यावरण अध्ययन, उसी में भूगोल आ गई। ठीक है, उसी में पर्यावरण अध्ययन आ गया, सामाजिक अध्ययन भी आ गया, और करंट अफेयर। 3 चीज़ आपको पढ़नी है, भूगोल पढ़नी है और करंट अफेयर अभी से पढ़ना है। भूगोल में हर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि इसके सिलेबस में भूगोल के सारे टॉपिक दे दिए हैं। तो भूगोल पढ़नी है, करंट अफेयर अभी से पढ़ना है, और सामाजिक अध्ययन मतलब जो संविधान वगैरह जीके है वो भी थोड़ी बहुत देखते चलें। 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 40 में से इसी में से मेरिट कम हो जाएगी। सभी लोगों के ज़्यादातर 20 क्वेश्चन भी यदि वो ठीक करें बहुत है, लेकिन आपको 40 में से 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं इस पोर्शन में। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, भूगोल, करंट अफेयर, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण। ठीक है, ये चारों मिला के। आगे देखिए, शिक्षण कौशल, सीडीपी, और ये तीसरा आपका जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति, ये 30 नंबर की हो गई आपकी। एक तरीके से सीडीपी पेडागोजी समझ लीजिए इसको आप। कितने नंबर के, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। तो आपको सीटेट के या केबीएस के जो भी पीवाई की हों, या DSSB की सीडीपी, और जो आपका पेडागोजी है उसके सवाल करने हैं। 30 में से ही पूछे जाएंगे, और 30 में से आपके 25 आने चाहिए। ये नहीं है इसको आप अलग अलग समझें, वो तो सिलेबस में बांट दिया है इन्होंने। आपको 30 क्वेश्चन समझने हैं कि सीडीपी और पेडागोजी से आ रहे हैं, बस इसका नाम चेंज कर दिया। बाकी टॉपिक सभी इसमें सीडीपी और पेडागोजी के ही हैं। ठीक है, जो बीएड में और डीएलएड में पढ़ाया गया है, इसमें साफ लिखा है कि डीएलएड के स्तर का सीडीपी और जो आपका शिक्षण कौशल है, और ये जीवन कौशल प्रबंधन मतलब शिक्षक कैसा होना चाहिए, कैसे वो बच्चों को हैंडल करे। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपने डीएलएड में पढ़ी हैं। डीएलएड की ही आप जो सीडीपी की बुक है, ठीक है, उसमें से पढ़ें, या फिर जो सॉल्व पेपर आता है उसको पढ़ें, वहाँ से तैयारी स्टार्ट कर दें। तो ये 30 क्वेश्चन इसके हो गए।
अब बचा आपका रीजनिंग 5 नंबर की। इसमें क्लॉक कैलेंडर, इससे एक एक क्वेश्चन आएगा, बाकी छोटी मोटी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है। इसको तो आराम से आप पांचों के पांचों ठीक कर देंगे। नंबर 9 है आपका सूचना तकनीकी, मतलब कंप्यूटर से संबंधित चीजें, ठीक है, आईटी सेक्टर। तो इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, जब आप बुक लाएंगे उसमें इसका टॉपिक होगा, उसको क्लियर कर लें। फुल फॉर्म वगैरह कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी है वो पढ़ लें। तो ये सिलेबस बहुत सिंपल है, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें सिलेबस को जो बांटा गया है वो किस आधार पे है, तो मैंने आपको बता दिया 3-4 ही टॉपिक हैं। देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत है। दूसरा है गणित मैन, ठीक है। तीसरा आपका सीडीपी हो गया 30 नंबर का, सीडीपी पेडागोजी जो भी है, डीएलएड जिससे की है आपने, मतलब शिक्षण कौशल, उसी में सब कुछ आ जाता है। बच्चों को समझना, बच्चों की मानसिक स्थिति समझना, क्या क्या उनके लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, सभी कुछ इसी में है। 30 क्वेश्चन आएंगे इसके। और 40 नंबर की जीके आ गई, इसी में करंट अफेयर, भूगोल, पर्यावरण अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सब कुछ है बस। और रीजनिंग है और कंप्यूटर है। तो ये सिलेबस अलग अलग बांट दिया, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसको तैयार करें, और इसकी वैकेंसी इसी साल आएंगी, कंप्लीट भी हो जाएंगी, आपको मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी से इस सिलेबस को कंप्लीट करें। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बार मान लीजिए सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर आपको जितने भी PYQ हैं टीचिंग एग्जाम के, जैसे KVS है, DSSB, रीट है, रीट मेंस है, और जहाँ जहाँ भी हुए हैं वन डे एग्जाम वाले, ठीक है, उनको आपको उनके PYQ आपको सॉल्व करने हैं। जैसे CDP के हैं तो CDP के उसमें से करिए, ये नहीं है पूरे ही करने हैं आपको। और DSSB में मैथ ठीक आता है, मैथ करिए, उससे बाहर मैथ नहीं जाएगा। KVS का करिए। तो ये आपको करने हैं, ठीक है, डेली। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लास्ट के 1 महीने में, 2 महीने में, तब तक इतनी गलतियां होंगी। आप चाहे कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लें 6 बार, लेकिन तब भी आप 150 में से 25 क्वेश्चन गलत करे आएंगे, वो वाले जो आपको अच्छी तरह आते होंगे। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कम से कम 50 PYQ आपको करने ही है किसी भी एग्जाम के टीचिंग के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।